के शुभ अवसर पर इस आम सभा में एकत्रित हमारे ग्रामीणों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग और मंच पर उपस्थित विशेषकर हमारे गठबंधन दल के सभी आदरणीय सम्मानित नेतागण रामोरन गोबवा बोया मिश्रा मजियाड़ाम गुड़ित नायके को सलाम खान पहिल अलिंग सन खान जोहार। आज ये हमारा चुनावी दौरे का दूसरा दिन है। भगवान श्री कृष्ण के बंशीधर भवनाथपुर से हमने चुनावी यात्रा प्रारंभ किया है। आज यहाँ तीसरा दिन हम हमारे वीर शहीद निर्मल महतो जी के परिवार से हमारे आदरणीय स्वर्गीय सुधीर महतो जी की धर्मपत्नी सविता महतो जी ने आज विधिवत रूप से फिर से चुनाव में खड़ा होने के लिए अपना नामांकन पर्चा भर दिया है और आप सब लोग इस पर्चे भरने में गवाह बन रहे हैं और इतने सारे लोग मिलकर के आज आप लोगों ने इस पर्चे भराई के कार्यक्रम में आए हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की उपस्थिति ही ये संदेश दे रहा है कि आने वाला चुनाव में सविता महतो के अलावा दूसरा किसी का दाल नहीं गलेगा। अभी बहुत सारे हमारे विपक्ष के लोग अलग अलग कोने से, अलग अलग, कोई दाएं से, कोई बाएं से, कोई पूरब से, कोई पश्चिम से, कोई आसमान से भी उतरे, ढेर सारा लोग, और इस बेचारी महिला को एक कमजोर समझकर इस पर गिद्ध की तरह टूट पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, ये सविता महतो नहीं है, इनके पीछे पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताकत है। निर्मल महतो जी का आशीर्वाद है, आदरणीय शिबू सोरेन जी का आशीर्वाद इनके माथे पर है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग निर्मल महतो परिचय के मोहताज नहीं है, शिबू सोरेन परिचय के मोहताज नहीं है। आज ये लोग झूठा आश्वासन, झूठा राशन और झूठी बातें बोल करके लोगों को चुनाव में दिग्भ्रमित करने का काम करता है। आप ही लोग बताइए, 15 लाख रुपया खाता में भेजने का बात बोलता था, आया क्या? डबल इंजन के सरकार में लोग राशन कार्ड लेकर के भाग भाग करके मर गया, लेकिन हम लोग का सरकार में कोरोना जैसा महामारी आया, एक भी व्यक्ति को हम लोगों ने भूख से नहीं मरने दिया। और आपको भी याद है, कोरोना में हमारे झारखंड के भाई बहन अलग अलग राज्य में जाके फंस गया था। यही आपका भाई, यही आपका बेटा आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से ढो ढो करके घर पहुंचाने का काम करता था। पहली बार देश में सबसे पहले हम अपने भाइयों को अलग अलग राज्यों से लाना शुरू किया, नहीं तो उन लोग को तो मरने के लिए ये केंद्र की सरकार ने जहां का तहां छोड़ दिया, लोग को फैक्ट्री से बाहर कर दिया, रोजगार से बाहर कर दिया, सड़क पर फेंक दिया, महिलाओं को सड़क में बच्चा को जन्म देने के लिए मजबूर कर दिया इन शैतानों ने। और आज हमारी सरकार को सरकार बनने के बाद से ही बोलता था यहाँ का झारखंडी लोग सरकार नहीं चला पाएगा,
पहले तो बोलता था राज नहीं ले पाएगा, राज भी लेके दिखा दिया, और जब सरकार बनाया तो बोला कि सरकार ये लोग नहीं चला पाएगा, और पूरा का पूरा इनके षड्यंत्र के साथ टक्कर देते हुए हम लोगों ने ये पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। और ये 5 साल बाहर रहने की वजह से जो ये भाजपा और उनका गठबंधन का आजसू का लोगों का जो पेड़ है वो ऐसा सूख रहा है, ऐसा सूख रहा है कि अगर एक बार वो सत्ता से और बाहर हो गए तो यहाँ भाजपा आजसू जीवन में कोई ना झंडा दिखेगा ना कोई व्यक्ति दिखेगा। हम लोग अधिकार से आप लोगों से वोट मांगने आए हैं, कोई भीख मांगने नहीं आए हैं। आज मैयाओं के खाते में 1000 रुपए जा रहा है कि नहीं जा रहा बताइए। यहाँ में आपे 1000 टका पे जामदा सभा जामदा पे सड़ा भड़ा मुड़ी पेंशन को जामदा तो आप बताओ, एक समय 1-2 गांव में बुढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता था। आज टॉर्च लगा के ढूंढोगे तो बिना कोई भी बुढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। क्यों इन लोग 20 साल तक बूढ़ा बुजुर्ग लोगों को पेंशन नहीं दिया? क्यों महिलाओं को मजबूत करने के लिए इन लोगों ने पैसा नहीं दिया? यहाँ आजसू का लोग चूल्हा प्रमुख का बैठक करता है और चूल्हा की रखवाली हम करें, वाह क्या बात है। जब हम रखवाली करते हैं तो आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। ये लोग खाली बोलता है, करता कुछ नहीं है। आज उसको बोलो महंगाई जो बढ़ता है वो राज्य सरकार के हाथ में नहीं, वो केंद्र सरकार बढ़ाती है। आज नमक, तेल, दाल, चावल, जो गैस सिलेंडर फ्री में बांटा था वो आज बाजार में 1000-1200 रुपए मिलता है। जब हम लोग का सरकार केंद्र में था तो 400 टका में मिलता था। ये हालत है। कभी पदाधिकारी लोग को गांव और पंचायत में घूमता देखा था आप लोगों ने? कभी नहीं देखा। कई एक बार गांव देहात में हमारे पदाधिकारी जाकर के आप लोग का समस्या का समाधान किया। आज एक पेंशन का कार्ड बनाने के लिए दलालों का चक्कर लगाते लगाते आदमी लोग मर जाता था, लेकिन कार्ड नहीं बनता था, पेंशन नहीं मिलता था। और आज वही पदाधिकारी आपके घर में जाकर के, आपके पंचायत में जाकर के आप लोगों का कार्ड बना करके 1000-1000 रुपया अभी आपके खाते में भेज रहा है। और आने वाला 5 साल में हम ऐसी कानून व्यवस्था बनाएंगे कि आपको अब ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। चाहे आपका राशन कार्ड हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे महिला सम्मान हो, चाहे कोई भी काम हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, पदाधिकारी आपके घर में आकर के बनाएगा। ऐसा कानून बनाएगा। अभी तो पंचायतें भेजे हैं, अब घर घर में भेजेंगे। कि तनख्वाह हम उसको इसीलिए देते हैं क्योंकि उसका सेवा करना, आपके घर घर में जाकर के आपकी समस्या का समाधान करना काम है। आज पदाधिकारी भी देखिए मन से जा रहे हैं। जहां सड़क नहीं है, जहां रोड नहीं है, जहां पुल नहीं है, वहां कोई ट्रैक्टर से, कोई ठेला गाड़ी से, कोई बैलगाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल से अपना लैपटॉप ले जाकर के आपका काम कर रहा है और खुशी से जा रहा है। आज पदाधिकारी जिसको तनख्वाह मिलता था, इनका भी किसी का वर्दी नहीं मिलता था, किसी का वेतन समय पे नहीं मिलता था, किसी को प्रमोशन नहीं मिलता था। बड़ा अजीब हालत था। आज सभी जहाँ सिपाही लोग खड़ा है, पूछो ये सिपाही लोग से, इन लोग का छुट्टी नहीं, वेतन नहीं, वर्दी नहीं, और मार खटाली करो। आदमी काम करता है तो उसको तो दिहाड़ी देना पड़ता है ना भाई। आज सभी को, आज हर वर्ग, हर तबका का लोग, और हमारा सबसे पहले मानना है कि हमारा गांव मजबूत होगा, गांव के लोग मजबूत होंगे, तभी हमारा प्रखंड मजबूत होगा। प्रखंड मजबूत होगा
तभी जिला मजबूत होगा और तभी ये राज मजबूत हो सकता है, नहीं तो नहीं मजबूत हो सकता। और हम तो आप लोग को वादा कर दिए हैं और जो वादा के अनुरूप हम लोगों ने कदम भी बढ़ा रखा है। हमने कहा है आने वाले 5 साल के अंदर इस राज्य के हर गरीब के घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम काम करेंगे। और बाकी आप लोग का सड़क, पुल, पुलिया या अस्पताल, कॉलेज, स्कूल सब देख लीजिए कितना तेजी से बदलाव हो रहा है। और ये भी मात्र 2 साल के अंदर। 2 साल में तो कोरोना ने हम लोग को ढक के रखा, हिलने नहीं दिया। और 2 साल तो ये लोग हमको इतना परेशान किया है कि जब इन लोगों ने हमको यहाँ बाहर खुले क्षेत्र में हमसे नहीं सके तो हमको जेल में डाल दिया। लेकिन झूठा आरोप कितना दिन चलेगा? और आज उनकी ये झूठा आरोप हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने इनके इन दलीलों को झूठा साबित किया। और आज उसके बदौलत हम आज फिर आपके सामने खड़े हैं। इसीलिए बहुत बातें योजना गिनाएंगे तो यहाँ सुबह से शाम हो जाएगा। अभी इस राज्य पर गिद्ध नजर, यहाँ के खनिज संपदाओं पर इनकी नजर। और इसीलिए आज पूरा भारत देश का यहाँ पर 2 दर्जन मुख्यमंत्री, 2 दर्जन से अधिक कैबिनेट दिल्ली का मंत्री यहाँ पर आकर के डेरा डाला है। कुछ दिनों के बाद आपको गांव में अपना गांव का आदमी कम दिखेगा, बाहर का आदमी आपको ज्यादा दिखेगा। देखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये लोग कोई काका बन के, चाचा बोल के, मामा बोल के, दादा बोल करके घर आता है, अपना भाषा भाषी बोल करके वोट छीनने का काम करेगा। ध्यान रखिएगा, हम लोग कहते नहीं है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा वो पार्टी है, शहीद निर्मल महतो, आदरणीय दिशो गुरुजी का पार्टी है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसी वजह से आज हम आपके बीच में आए हैं। बहुत डराने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। उनको पता नहीं है कि ये झारखंड वीरों का धरती है। यहाँ के लोग डरते नहीं, बल्कि यहाँ के लोग डराते हैं और भगा भी देते हैं आप सब लोग। उन्होंने आबरेन गोबा बोया मिश्रा को नुआ पे दिशा दोया आयमा हॉर नियाबार हरो नुआ चुनाव रे अब वो सरकार अचो लगी को लगाओ करना 40 बछर नुआ दिसोम बनाव लगी, झारखंड बनाव लगी। आबोरन हबड़ा को लड़ाई तपम करते को आयमा को कोई चबाए ना, आयमा मिट्टा बरिया जीवित बिना हो गया। उनको को हड़ाम चबाओ करना 40 बछर बाद नुआ राज बन गया। का राज बिगाड़ करते 20 बछर बाद नुआ आबुआ दिसोम आबुआ सरकार बनाओ करना नुकु आरो को लगाओ करना नुआ दिसोम रे भारतीय जनता पार्टी या सरकार दो भाग गुजराती होड़को सरकार हुई हुआ। और उनको नोडे जगह को दो लिखा 300 बापेर का दड़े ओचो दड़े बोले ओनाते कहे नुआ चुनावी पर्चा भरा और या दिन कना। लेकिन नी 13 तारीख दबी अड़ी होशियारी के ताही हुई तब ना नुकु पैसा को इर्ची बढ़ाया। आज ध्यान रखिएगा, ये 13 तारीख तक ये लोग इन प्रकार अभी तो ये लोग बोल रहा था 2100 रुपया देंगे। ये लोग वोट करेंगे, व्यापारियों की जमात। व्यापारी लोग कुछ करता नहीं है, ना खेती ना बाड़ी, ये लोग सिर्फ व्यापार करता है। हम लोग 1000 रुपया सरकार से के माध्यम से महिलाओं को मजबूत करने के लिए दे रहे हैं, तो अभी ये लोग भर दिया है कि 2100 रुपया देंगे। इनको पता नहीं, हमने तो ये निर्णय ले रखा है कि 1-1 लाख रुपया हर गरीब के घर में भेजेंगे। तो इसीलिए या हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा यही सब करता और कोई काम नहीं। आज घर घर में घुस करके एक दूसरे को लड़वा देता है, भाई भाई को लड़वा देता है, माँ बेटा को लड़वा देता है। ये हालत है इन लोगों का।
आज हम लोग का यहाँ पर पता नहीं कौन प्रत्याशी एनडीए से है, आपको नहीं पता है? वो क्या है जी? कौन आंदोलनकारी है? कहाँ कितना लाठी का है? पूछो तो, पूछो कितना आंदोलन किया है, कितना जेल गया है। इस राज को अलग करने में उसका खानदान का कौन सा आदमी अपना योगदान दिया है? पूछो। और आज अगर सविता माता जी को देखेंगे तो पूरा शरीर में जो खून दौड़ रहा है वो आंदोलनकारी और शहीद का खून दौड़ रहा है। और क्या सबूत चाहिए इनको। इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ये लोग बड़ा चतुर चालाक, ये लोग को लगता है कि हम लोग गरीब गुरुआ है तो पैसा कौड़ी फेंक करके हड़िया दारू मीट मुर्गा करा दो और वोट ले लो। इस बार ध्यान रखिएगा, हम इसीलिए ऐसे कामों में लगे हैं जो हम लोग को गरीब बुझता है, गांव देहात को के लोगों को बोका बुझता है, उन लोग की बौद्धिक उनकी आर्थिक व्यवस्था हम इतना मजबूत करेंगे अगले 5 सालों में कि इन व्यापारियों को गांव तो छोड़ो झारखंड में घुसने भी कभी नहीं दिया जाएगा।